नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉल्व इट विद शिवांश। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट पोर्शंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक सभी टॉपिक्स को समझाने वाला हूं मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यहां पे आपको फॉर्मुलेज रटना नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे आप उन फॉर्मुलेज को जनरेट करके और कैसे आप उन शॉर्टकट ट्रिक्स को यूज करके विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता हूं जो आपको एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो आइए इस ट्रिग्नोमेट्री यूनिट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 रेशियोज होते हैं। इन 6 रेशियोज को आपने काफी पढ़ा होगा, 9th-10th में भी आपने इनको काफी पढ़ा है, लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से इन 6 रेशियोज को डिफाइन किया गया है। प्लस ये 6 ही रेशियोज क्यों होते हैं, यहाँ पे 5 या फिर 7 या 8 रेशियोज क्यों नहीं होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री नाम का मतलब पहले समझ लेते हैं। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स एंगल्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स। सो सिंपली इट इज द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, यानी कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल्स। ठीक है, अब ये ट्राइंगल के मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूनिट। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 रेशियोज क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे 3 साइड्स हैं हमारी। ठीक है, जो हमारी 90 डिग्री के सामने अपोजिट होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को पता नहीं रहता। लोग बोलते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस होगी। नहीं, कैसे होता है वो डिफाइन? इवेंचुअली हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की, लेकिन वो फाइंड इस तरीके से किया जाता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, और यहां पे एंगल डिफाइन किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। यहां पे ए का यूज हुआ है, देख सकते हैं आप, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। तो एंगल ए डिफाइन कर रहे हैं, तो ए के अपोजिट जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी हमेशा, और जो रिमेनिंग साइड बचेगी वो होगा आपका बेस। अगर यहां पे एंगल सी गिवन होता, साइन सी की बात कर रहे होते, तो फिर सी के अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर होता और रिमेनिंग आपकी जो बची साइड होती वो आपका बेस होता। ठीक है, अब यहां पे ये 6 रेशियोज ही क्यों? पहले तो इन रेशियोज को फाइंड करने के लिए एक इजी ट्रिक बताता हूं मैं। सो यहां पे पी बी पी एच एच बी, इसका शॉर्ट फॉर्म मेरे को मेरे टीचर ने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब यहां पे इसको याद करने के लिए ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहां पे इवेंचुअली ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस ही गिवन है, बस उसको याद करने के लिए है। अब जो आपका फर्स्ट रेशियो है P बाय एच, ये आपका साइन है। सो P बाय एच आपके साइन ए की वैल्यू है। सेकंड जो है B बाय एच, वो है आपकी कॉस ए की वैल्यू। थर्ड रेशियो P बाय बी, वो है आपका टेन ए की वैल्यू। देन यहीं से आप जब उसको उल्टे में देख के चलोगे, B बाय पी, तो ये है आपका कॉट ए की वैल्यू, और सेक ए का रेशियो होगा आपका H बाय बी, जस्ट अपोजिट, एंड कॉसेक ए का आपका रेशियो होगा H बाय पी। तो यहां से ये 6 रेशियोज निकल के आते हैं, क्योंकि इवेंचुअली साइड आपकी 3 है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ही बात हो रही है। सो साइड आपकी 3 आपको गिवन दे रखी है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर एंड बेस है। उनका आपस में रेशियोज, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से, बेस का हाइपोटेनियस से, परपेंडिकुलर का बेस से, इस तरीके से ये 6 रेशियोज हैं हमारे। और यहां पे आप एक और चीज यहां पे नोटिस करोगे कि ये जो साइन है ये कॉसेक का जस्ट रेसिप्रोकल है, क्योंकि साइन ए का रेशियो जो है वो P बाय एच है और कॉसेक ए का रेशियो H बाय पी है। ठीक है, आप यहां पे इसमें देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा P बाय एच, H बाय पी, तो ये दोनों एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल हैं। सो मैं यहां पे एक और चीज डिफाइन करूंगा कि साइन ए को आप 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हो। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं ताकि बाकी में मेरे को आपको ये करना ना पड़ेगा। ठीक है, अब साइन ए जो है वो कॉसेक ए के इक्वल क्यों है, 1 अपॉन कॉसेक ए के इक्वल क्यों है?
क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक ए का जो रेशियो है वो है h बाय पी, h बाय पी, और ये p यहां पे सबसे ऊपर जाएगा तो साइन a की वैल्यू आ जाएगी हमारी p बाय h। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही निकल के आया है रेशो। तो साइन a जो है वो 1 अपॉन कॉसेक a के इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, सेम आप देखोगे कॉस और सेक जो हैं वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि कॉस a इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक a, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और वही सिमिलर चीज आप देखोगे tan और cot के साथ है, ये दोनों भी आपस में रेसिप्रोकल है। सो tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a। सो ये तीन एक्स्ट्रा चीज हमें यहां पे मिली हैं। ये 6 रेशियोज तो हमने बात कर ही ली है, उसके अलावा साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का है एंड tan cot का है। विच मीन्स अगर साइन a का मल्टीप्लाई कॉसेक a में किया जाएगा तो उसका आंसर हमें 1 मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन का रेशियो होता है p बाय एच और कॉसेक a का रेशियो होता है h बाय p, और यहां पे आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे और ये इक्वल आएगा 1 के। सो सेम इनके लिए भी जाता है कि कॉस और सेक का मल्टीप्लीकेशन होगा तो उनका रिजल्ट भी 1 आएगा, और tan और cot का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, बेसिक टर्म्स थे रेशियोज के। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे साइन और कॉस को आपस में डिवाइड किया जाता है तो आपको tan मिलता है। ऐसा क्यों, उसको और समझते हैं हम यहां पे। सो साइन और कॉस को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा tan a, और इसका लॉजिक यहां पे यह है कि साइन जो है उसका रेशियो होता है p बाय एच और कॉस का रेशियो होता है b बाय एच, और यहां पे हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो गया तो इन दी एंड हमारे पास क्या बच रहा है p बाय b, और p बाय b जो है वो किसका रेशियो होता है tan a का। सो यहां पे अगर साइन से कॉस को आप डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू आती है tan a। तो tan a का रेशियो मिलता है हमें जब हम साइन से कॉस को करते हैं डिवाइड। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब यहीं पे फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने दे दिया कि परपेंडिकुलर की जगह पे उन्होंने वैल्यू दे दी आपको 3 और बेस की जगह पे वैल्यू उन्होंने दे दी आपको 4। ठीक है, अब यहां पे स्ट्रेंगल में उन्होंने आपको दो चीजें मेंशन कर दी हैं, परपेंडिकुलर 3 दे दिया और बेस आपको 4 दे दिया है। अब यहां पे आप सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड करोगे, जिसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसकी यूज से आप सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड करोगे जिसकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी 5। सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा 5 क्यों आया है। अभी नीचे क्वेश्चंस में अभी हम समझेंगे कि कैसे हम इसको फाइंड करा करेंगे। अब जब आपके पास ये तीनों वैल्यूज हैं तो अगर वो बोल दें कि साइन ए की वैल्यू फाइंड करके बताइए, तो साइन ए का रेशियो होता है p बाय एच, परपेंडिकुलर की जगह पे आप लिखोगे वैल्यू 3 और हाइपोटेनियस की जगह पे आप वैल्यू लिखोगे 5। सो यहां पे साइन ए का रेशियो निकल के आ रहा है 3 बाय 5। इस तरीके से वैल्यूज पूछी जाती हैं। इतना इजी नहीं आएगा कि डायरेक्टली साइन ए अकेला पूछ लें, इसमें वो कुछ मिक्स करके देते हैं 2-3 रेशियोज को। तो सेम अगर हमसे कोई कॉस ए की वैल्यू पूछेगा तो कॉस का रेशियो b बाय एच होता है, बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, मींस 4 बाय 5 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आप सारे रेशियोज निकाल के लिख सकते हो। आई होप ये वाला पार्ट तो आपका क्लियर होगा क्योंकि आपने 9th-10th में पढ़ रखा है। लेकिन अगर किसी का पार्ट ये क्लियर नहीं है तो मैं चाहता हूं मैं बेसिक से लेकर एडवांस पे जाऊं। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवाने लगता तो हो सकता है कुछ बच्चे मिस कर जाते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम इस क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 बाय 5 वेयर ए इज एक्यूट। ए इज एक्यूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक्यूट एंगल ही होंगे बाकी के दोनों। क्योंकि अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल्स आपके एक्यूट एंगल ही रहेंगे, ऑब्ट्यूज नहीं होगा। ऑब्ट्यूज होता है जो 90 से ज्यादा हो, तो दूसरा एंगल अगर 90 से ज्यादा आ गया तो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना। सो यहां पे सिर्फ लिखा जाता है कि ए इज एक्यूट, इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 बाय 5 वेयर ए इज एक्यूट फाइंड कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, अब वापस सबसे पहले माइंड में आपको एक ट्रायंगल बनाना है। वहां पे आप फॉर्म नहीं करोगे, याद रखना, क्योंकि वहां पे हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपकी हाइपोटेनियस होगी, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और हम यहां पे
ए इसको मान लेते हैं। अगर आप इसको ए मानोगे तो फिर परपेंडिकुलर आपका नीचे वाला होगा। साइन ए की बात चल रही है तो ए के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बी हो गया और ये हो गया आपका सी। ठीक है, मैंने पहले तो ए बी सी ट्रायंगल मेंशन कर दिया है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और रिमेनिंग अपना बेस होगा, तो मैं बेस ही लिख देता हूं क्योंकि यहां पे मैं बी मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बी यहां पे पुट कर दी है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका बेस होगा। अब आपको दिया है साइन ए की वैल्यू 3/5। सो साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और साइन ए का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पे जस्ट मैंने आपको मेंशन करे हैं ये सारे रेशियो, साइन ए का रेशियो p/h होता है, लेकिन वहां पे आप ये पूरा मेंशन तो करोगे नहीं, तो आपको वहां पे यही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बनाना है। माइंड में कर सकते हो आप चाहो तो। और आपको पता है पहला रेशियो आपका साइन का होता है, तो p/h जो है वो आपका साइन ए यानी कि 3/5 होगा। तो आपको परपेंडिकुलर यहां से मिल गया 3 और हाइपोटेनियस आपको मिल गई 5। तो ये दो वैल्यू आपको यहां से मिल चुकी हैं। डायरेक्टली इन्हीं वैल्यूज को, ऊपर वाले को आप परपेंडिकुलर लोगे, नीचे वाले को आप हाइपोटेनियस लोगे। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस से किया जाता है। सो पी आपका 3, हाइपोटेनियस आपकी 5, बेस आपको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपको फाइंड करना है प्लस 3 का स्क्वायर, मींस 25 में से ये 9 इस साइड आके होगा सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 16 बचेगी वैल्यू और ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो इज इक्वल टू बी। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस में 4। प्लस माइनस में 4 आती है स्क्वायर रूट में से। जब भी आप कोई वैल्यू निकालते हो तो प्लस माइनस में 2 आंसर मिलते हैं। यहां पे बेस आपका +4 होगा। +4 इसलिए क्योंकि कोई भी मेजरमेंट आपका नेगेटिव नहीं होता है। अगर ये नॉर्मल कुछ और चीज पूछी जाती तो दोनों आंसर होते हैं हमारे, लेकिन यहां पे हम एक साइड फाइंड कर रहे हैं। साइड आपकी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, मेजरमेंट्स आपके कभी नेगेटिव नहीं आते हैं। सो b इज इक्वल टू +-4 इसलिए क्योंकि +4 का +4 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 16 मिलेगा, और अगर आप -4 का मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तब भी आपको 16 ही मिलेगा। इसलिए +-4 लिखा जाता है। ये एक अलग कंसेप्ट था। यहां पे आपको बेस 4 मिल चुका है। अब आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। आपसे साइन ए की कॉस ए की वैल्यू पूछी है। कॉस का रेशियो सेकंड वाला होता है b/h। बेस की वैल्यू है 4, हाइपोटेनियस है 5, सो 4/5 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और थर्ड आपसे पूछा है tan a, सो tan a की वैल्यू, tan आपका थर्ड रेशियो p/b, परपेंडिकुलर आपका 3 है, बेस आपका 4 है, ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। इस तरीके से आप आंसर्स फाइंड करते हो। ऐसा क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछा जाएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया। क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। तो हम अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 sin थीटा -2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5/4। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर चाहो तो इसको आप सबको tan के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों? मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं tan में कन्वर्ट करके बताता हूं, क्योंकि वो आपकी हेल्पफुल यूज है, मतलब हेल्पफुल चीज है वो आपकी, क्योंकि वहां पे आप टाइम कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम इसको tan के टर्म्स में लाएंगे, क्योंकि फाइंड हमें ये करना है। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो पूरा tan के टर्म्स में आना चाहिए। अब हमें पता है कि जब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है tan थीटा। ऐसा क्यों? मैंने जस्ट ऊपर प्रूफ करके दिखाया था। ये देखिए आप, साइन थीटा को जब कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आता है, और मैंने ये प्रोसेस करके दिखाया था आपको। ठीक है, अब बार बार मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपको मैं समझा चुका हूं यहां पे। सो यहां पे हम इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे अगर, तो यहां पे हम tan बना सकते हैं। सो 9 sin थीटा -2 cos थीटा, इसको हमने करा cos थीटा से डिवाइड। अब यहां पे अगर हमने cos थीटा से डिवाइड किया है तो नीचे भी हमें cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो इवेंचुअली ये किया है हमने। अब अगर आप देखो कि ये cos थीटा से cos थीटा अगर मैं यहां पे कैंसिल आउट कर दूं
तो मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, सेम आपको ऊपर वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। पर यहां पे हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, हमें इसको डिवाइड करना ही है, और इक्वल्स टू में आपका 5/4 चलता रहेगा सेम, ठीक है। अब यहां पे कॉस को मैं दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये होती है एलसीएम की जस्ट अपोजिट स्टेप। जब हम दो वैल्यूज, दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हम उनका एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद उनको ऐड करते हैं। तो वही हमने जस्ट उल्टी स्टेप करी है, 9 sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन में जो आपका 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, उसके साथ भी सेम चीज करोगे आप, 7 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे आपको मैं समझाता हूं, देखिए अगर ये इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना है मुझे, तो ये दोनों कॉस जो है सेम है नीचे फ्रैक्शन में हमारे। तो अगर मैं यहां पे कॉस थीटा एलसीएम ले लूं तो ऊपर 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 3/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो नीचे एलसीएम 2 आएगा और ऊपर 1 + 3 हो जाएगा हमारा। यही होता है हमारा नॉर्मल लॉजिकल, दो फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो नीचे एलसीएम लेते हैं, उसके बाद ऊपर हम उनको ऐड ऑन करते हैं। अगर यहां वैल्यूज अलग अलग होती हैं तो फिर ऊपर प्रोडक्ट होता है, वो अलग चीज है हमारी। सो यहां पे दोनों में कॉस थीटा सिमिलर था तो ऐड करने में इजी था हमारे लिए, तो जस्ट हमने एलसीएम की अपोजिट स्टेप की है यहां पे। सो कॉस थीटा दोनों के नीचे अलग अलग, यहां पे ये कॉस से कॉस को कैंसिल आउट कर देगा, सेम यहां भी कॉस से कॉस को कैंसिल आउट कर देगा। यहां पे साइन अपॉन कॉस आपका हो जाएगा tan थीटा, ये देख सकते हैं आप, इसी का यूज करना था हमें। सो यहां पे हो जाएगा हमारा 9 tan थीटा माइनस यहां पे आपका 2 अकेला बचेगा क्योंकि ये कैंसिल आउट होके 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो चुका है, ये सेम यहां पे भी ये 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो चुका है। सो अपॉन में वैल्यू बचेगी आपकी 7 tan थीटा प्लस 4 और इक्वल्स टू में आपका 5/4 चल रहा है क्वेश्चन में, ये आपकी वैल्यू 5/4 चल रही है, ठीक है। यहां तक आ चुके हैं हम। अब यहां पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 7 tan थीटा प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 में होगा। सो 9 tan थीटा माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 का इज इक्वल टू 5 में मल्टीप्लाई होगा 7 tan थीटा प्लस 4 का, ठीक है। अब यहां पे मल्टीप्लाई होके 36 tan थीटा हो जाएगा यहां पे, माइनस 4 2 8 आ जाएगा यहां पे। 4 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा अलग अलग, इसमें अलग और इसमें अलग। सिमिलरली 5 का होगा तो 35 tan थीटा और यहां पे 5 4 20 आएगी यहां पे वैल्यू। अब ये 8 उस साइड ले जाते हैं और 35 tan थीटा को इस साइड ले जाते हैं। सो 36 tan थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 35 tan थीटा इज इक्वल टू 20 में जाके ये 8 हो जाएगा ऐड। ये 8 इस साइड जो नेगेटिव था उस साइड जाके प्लस में, सेम 35 tan थीटा प्लस में थे उस साइड आके नेगेटिव। सो यहां पे बचेगा आपका सिंगल tan थीटा इज इक्वल टू यहां पे ऐड होके आ जाएगी वैल्यू 28। इजी है, बहुत इजी था ये। सो देख सकते हो आप tan थीटा की वैल्यू 28 आ चुकी है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 की वैल्यू, इतना इजी पूछा गया है आपसे। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 की वैल्यू पूछी है आपसे। सो tan थीटा की वैल्यू है 28, सो 28 के स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 28 का स्क्वायर में से 5 को सब्ट्रैक्ट, ये यहां पे हमको फाइंड करके लाना है। अब यहां पे इसको फाइंड करने के लिए यहां पे भी मैंने 28 का स्क्वायर फाइंड करने की एक शॉर्टकट ट्रिक अपलोड की थी, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मींस 30 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 28 मिलेगा और उसका होल स्क्वायर फाइंड करना काफी इजी पड़ता है 28 से 28 में मल्टीप्लाई करने की जगह, क्योंकि यहां पे 30 का स्क्वायर 900 आप माइंड में कर सकते हो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 भी आप माइंड में कर सकते हो, माइनस 2a भी 2 इंटू 30 इंटू 2, सो 2 2 4 4 3 12 यानी कि 120 आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सो पहले 900 में से 120 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 800 बचेगा, और 800 में से 20 और करोगे तो 780 बचेगा, और 780 में 4 ऐड कर दोगे तो 784 आ जाएगा आपका 28 का स्क्वायर। अब ये यहां पे जल्दी किस तरीके से करते हैं ये तो मैं आपको समझा रहा था। अब इवेंचुअली जब मेरे को वहां पे 28 का स्क्वायर करना रहेगा तो मैं माइंड में ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि 30 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 मिलेगा, और 30 में से 2 को सब्ट्रैक्ट का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 900 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि माइनस 120, और 900 में से 120 गया तो बचेगा 780, 780 में 4 ऐड किया तो 784। इतनी जल्दी वहां पे आप स्क्वायर निकाल सकते हो माइंड में, ठीक है। सो यहां पे 784 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 784 माइनस 5। सो ऊपर ऐड करना काफी इजी है। सो यहां पे आपका 789 हो जाएगी ऊपर वैल्यू, और नीचे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले तो 4 आपके डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होंगे तो 780 बचेगा, उसमें से एक और जाएगा तो 779 आ जाएगी नीचे वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले पार्ट को अच्छे से समझा है। एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था, और मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है और किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप यूज करोगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। सो यहां पे वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज यहां पे होंगी यूज, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक एंगल्स हैं। अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स के यहां पे 6 के 6 रेशियोज की वैल्यूज होती हैं। इतनी वैल्यूज याद करने में बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि काफी सिमिलर वैल्यूज भी होती है कई कई जगह। तो यहां पे मैं किस तरीके से इस टेबल को फॉर्म किया जाता है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसकी एक इजी ट्रिक है बहुत जरा सी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना हाथ यूज करना है, राइट हैंड में आप अगर देखोगे तो फर्स्ट आपको अपना थंब, अगर हम इसको थम्स डाउन करते हैं तो हम इसको नेगेटिव बोलते हैं कि 0 ठेंगा, तो यहां पे 0 होगा हमारा पहला वैल्यू जो हम यहां पे लिखेंगे। देन उसके बाद ये हो चुका है, देन आएगी हमारी फर्स्ट फिंगर, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो 0 के बाद 1 2 3 एंड 4, ये यहां पे मैंने मेंशन कर लिया है पांचों को, ठीक है। 0 1 2 3 4। अब अपने हाथ में सबसे छोटी फिंगर कौन सी होती है हमारी, लास्ट वाली। अब ये फिंगर की वैल्यू हमारी 4, तो यहां पे ये जो 4 है ये सबसे छोटा है, ये सबके नीचे आएगा, अपॉन में आ गया हमारा 4। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, ये बस एक नॉर्मल ट्रिक है समझाने की कि ये 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 0 1 2 3 4। इसमें जो 4th वाला नंबर है वो मेंबर है वो सबसे छोटा है घर में, तो उसको सबके नीचे हमने बैठा दिया। और हम घर की बात कर रहे हैं तो वो घर हमारा यहां पे काम करेगा स्क्वायर रूट। सो यहां पे ये स्क्वायर रूट हमने लगा दिया है इधर। तो ये ट्रिक है सिर्फ इसको याद करने की। अब यहां पे जो भी कैंसिल आउट हो पा रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 1 से और ये 2 से, यानी कि 2 से कैंसिल आउट हुआ ये 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, यहां पे ये कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम्स, बाकी कुछ भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है। अब 0 डिवाइडेड बाय 4 0 होता है, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो यहां पे 0 आपका डायरेक्टली मिलेगा आपको वैल्यू। अगर आप स्क्वायर रूट में से 1/4 को बाहर निकालोगे तो ऊपर आएगा 1 आपका बाहर, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ऊपर आएगी आपकी वैल्यू 1 स्क्वायर रूट में से बाहर, और नीचे आएगा आपका √2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट यहां पे 1.414 वैल्यू रखने की जगह हम √2 ही यूज करेंगे। देन √3/4, यानी कि ऊपर आएगी वैल्यू √3, अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, एंड यहां पे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। और ये जो 5 वैल्यूज आई हैं ये पांचों वैल्यूज हैं हमारे साइन की वैल्यूज, यानी कि 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, ये आपकी पांचों वैल्यूज हैं साइन की। वापस 5 फैमिली मेंबर्स 0 1 2 3 4, सबसे छोटा फैमिली मेंबर हमारा 4th वाला है जो सबके नीचे, और घर में सबसे छोटा है इसलिए स्क्वायर रूट। और फिर उसको सॉल्व करके पहली साइन की लाइन हमें मिलती है। सो साइन की सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, और ये आप माइंड में कर सकते हो, ये बहुत इजी ट्रिक है।
इस ट्रिक को आप यूज करके ये पांचों वैल्यूज निकाल सकते हो। एक बार आपको साइन की वैल्यूज मिल गई, उसके बाद टेबल को फॉर्म करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि साइन के बाद कॉस की वैल्यूज जस्ट आपको इसको घुमा के लिखना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड 0। जो इस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर को चेंज करके वापस आप लिखोगे तो वो कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी, tan की वैल्यूज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैं प्रीवियस पेज पे जा रहा हूं। आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था कि साइन से कॉस को डिवाइड करते हैं तो tan आता है, ठीक है। सो साइन से कॉस को डिवाइड करते हैं तो tan मिलता है, मैंने प्रूफ करके दिखाया था आपको। सो साइन से कॉस को डिवाइड करेंगे, 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगी यहां पे वैल्यू। यहां पे इससे इसको डिवाइड करेंगे सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 बचेगी वैल्यू। अब देखिए मैं यहां पे एक बार आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। तो यहां पे ये 1/2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं √3/2 को, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और 1/√3 वैल्यू बच रही है। इस तरीके से डिवाइड होता है। दोनों वैल्यूज सेम है तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होगी वैल्यू। यहां पे भी ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो √3 बचेगी हमारी ऊपर वैल्यू, क्योंकि ऊपर √3 है, अपॉन में 1 बचेगा तो √3 लिख सकते हैं हम। एंड 1 डिवाइडेड बाय 0, इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, ये कोई भी साइंटिफिकली और मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर पाया है, तो नॉट डिफाइंड लिख सकते हो आप। और आप चाहो तो इसको इस तरीके से इनफाइनाइट साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे नॉट डिफाइंड आएगी, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी। मींस tan 90 आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो आपको क्वेश्चन में कभी नहीं मिलती हैं। कॉट में सेम जो आपने यहां पे साइन का ऑर्डर चेंज करके लिखा था, वही यहां पे नॉट डिफाइन आएगी पहली वैल्यू, उसके बाद √3, देन 1, देन 1/√3, देन 0। तो ये आपकी कॉट की वैल्यूज आ चुकी हैं सारी इन स्पेसिफिक एंगल्स की। अब आते हैं हम सेक की वैल्यूज पे। वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वही पार्ट। आपने देखा था कि कॉस और सेक जो है वो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, और मैंने यहां पे डिफाइन किया है। सो कॉस इज इक्वल टू 1/sec है, और sec a इज इक्वल टू 1/cos a। जस्ट उल्टा, अगर मैं sec को उधर ले जाऊं और cos को उधर ले आऊं तो sec a इज इक्वल टू 1/cos a भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो यहां पे जस्ट इसकी वैल्यूज को रिवर्स कर देंगे, 1/1 कर देंगे तो 1 ही आएगी वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगी वैल्यू, इसको करेंगे तो √2 आ जाएगी हमारी वैल्यू, इसको करेंगे तो 2 आएगी हमारी वैल्यू, और 0 को रेसिप्रोकल करने जाएंगे तो वापस आएगा हमारा नॉट डिफाइंड। सो इवेंचुअली हुआ क्या है, मैंने यहां पे आपको बताया कि sec a जो है वो cos a का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/cos a, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते गए हैं। सो यहां पे 1/√3/2 अगर मैं करूंगा तो ये 2 जाएगा सबसे ऊपर और वैल्यू मिलेगी मेरे को 2/√3। तो मैंने वो 2/√3 डायरेक्टली बस इसको इंटरचेंज करके लिख दिया है। तो सबको मैं इंटरचेंज करता चला गया। 0 को इंटरचेंज अगर आप करने जाओगे तो वो नॉट डिफाइन वैल्यू आएगी, क्योंकि 0 को जैसे ही आपने इंटरचेंज किया यानी कि वो हो जाएगा 1/0, और जैसे ही अपॉन में 0 आया वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब 1 से 0 को आप डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइन आती है वैल्यू, वही सेम नॉट डिफाइन आएगा और फिर आपको इसको इंटरचेंज करके लिखना है। तो नॉट डिफाइन 2, √2, 2/√3 एंड 1, ये हो जाएगी आपकी फाइनल कॉसेक ए के पांचों एंगल्स की वैल्यूज। और यहां पे ये 1, 2, 3, 4 नॉट डिफाइन है, और ये चारों की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाती हैं। बाकी सारी वैल्यूज आपको यूज करने मिल सकती हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उस पर वर्क करते हैं अब हम। सो क्वेश्चन आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिला tan 60 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाय tan 60 माइनस tan 30। अब यहां पे आपको पूरा टेबल फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, साइन की वैल्यूज आपको इनिशियली लिखनी ही पड़ेगी। तो ये आपको हाथ से ये पहला वाला ट्रिक जो है ये सॉल्व करना है। उसके बाद उसको चेंज करके इंटरचेंज करके आप कॉस की वैल्यू फटाफट लिख सकते हो यहां तक, और फिर साइन से कॉस को डिवाइड करके इन tan की वैल्यूज तक पहुंच सकते हो। सो tan 60 और tan 30 दो ही वैल्यू पूछी गई है हमसे इस क्वेश्चन में। सो tan 60 की वैल्यू आपको क्या करना है, साइन 60 से cos 60 को डिवाइड माइंड में, तो √3 आपको मिल जाएगी tan 60 की वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू है आपकी 1/√3। इन दोनों वैल्यूज को हमें वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमें आंसर मिल सके।
सो यहां पे आएगी वैल्यू √3 प्लस 1/√3 है 1030 की वैल्यू डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1/√3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सो यहां पे इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, यानी नेचुरली 1 हमेशा रहता है अपॉन में। सो यहां पे भी मैं 1 लिखूंगा। अब ये वही एलसीएम लेके हम यहां पे करेंगे सॉल्व इसको। ऊपर आएगा एलसीएम √3 और ऊपर वैल्यू बचेगी हमारी, देखिए इन दोनों में एलसीएम आएगा √3 और ये √3 का मल्टीप्लाई इधर होगा और ये 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक है, सो यहां पे हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 और सेम अपॉन में जब हम करेंगे एलसीएम तो वापस एलसीएम आएगा हमारा √3 और ऊपर वैल्यू आएगी हमारी वही यहां पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें एंड 1 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो यहां पे हमारी नेक्स्ट स्टेप में ये √3 का स्क्वायर यानी कि यहां पे वैल्यू बचेगी आपकी 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय अपॉन में वैल्यू बचेगी आपकी 3 माइनस 1 और ये √3 से √3 हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, यहां पे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 और यहां पे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ये यहां पे इतना इजी हो चुका है और 4/2 आ जाएगा आपका यहां पे, ये दोनों ऊपर ऐड होंगे, यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको 2। सो 1060 प्लस 1030 डिवाइडेड बाय 1060 माइनस 1030 की वैल्यू आपको मिल रही है आपको यहां पे प्लस की 2। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जाता है और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में काफी पूछे जाते हैं। नॉर्मल आंसर निकल के आया एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी वैल्यू है 2, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 1 माइनस कॉस 60 डिवाइडेड बाय साइन 60। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट सॉल्व करके देख लो इसको। ठीक है, और एक बार जब आपका सॉल्व हो जाए वीडियो को वापस स्टार्ट करके यहां पे इस प्रोसेस को एक बार समझ लेना अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो। सो 1 माइनस कॉस 60 डिवाइडेड बाय साइन 60। अब यहां पे आपको वैल्यूज पुट करनी है कॉस 60 और साइन 60 की। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज को, फटाफट माइंड में कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए हम माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर टेबल पे नहीं जा रहे हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 को सबके नीचे अपॉन में। ठीक है, ये यहां पे इस तरीके से कैंसिल आउट हुआ। स्क्वायर रूट चढ़ाया हमने फटाफट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट आया। अब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब ये साइन की वैल्यू आई है, तो साइन की वैल्यू यहां से साइन 60 की वैल्यू आ रही है मेरी √3/2, क्योंकि ऊपर √3 बचेगा, नीचे अपॉन में बचेगा मेरा 2, स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 का। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही मेरे को ये वैल्यूज मिली, अब मेरे को चाहिए cos 60 की वैल्यू भी, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकाल के रखूंगा। तो ये वैल्यू है मेरी 1/2। अब यहां पे जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो यहां पे इधर वैल्यू आएगी हमारी 1, इधर आएगा हमारा 1/√2 एंड इधर आएगा हमारा 0। इसको जैसे इंटरचेंज किया तो 1 √3/2, यहां पे आएगा 1/√2, देन 1/2, देन 0। मैंने सिर्फ इसको निकालने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि जो साइन 30 की वैल्यू आई है वो रेसिप्रोकल होके cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पे वो cos 60 की वैल्यू हो चुकी है, जस्ट इंटरचेंज करके लिखना था, मैंने आपको ऊपर बताया था। एक बार अब टेबल के पास जाते हैं हम। सो यहां पे साइन की वैल्यू जैसी मिली थी, मैंने बोला था इसको इंटरचेंज करके आप लिख दोगे तो आपको cos की वैल्यू मिलेंगी। तो जो साइन 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसलिए मैंने यहां पे ये साइन 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू निकाली थी सबसे पहले, ताकि मेरे को cos 60 की वैल्यू यहां से डायरेक्टली मिल चुकी थी। कितनी है? 1/2। ये मेरे को मिल गई है, डिवाइडेड बाय यहां पे साइन 60 की वैल्यू है √3/2, उसको हम यहां पे पुट करेंगे। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है। अब प्लीज यहां पे एलसीएम लेने मत बैठना, 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है तो हाफ ही बचेगा, डिवाइडेड बाय √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट मिल रहा है 1/√3। अगर ये आपको ऑप्शन में गिवन दे रखा है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप होगी जिसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। तो यहां पे हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब इवेंचुअली आप देखोगे तो क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं मैंने,
ये √3 से अगर √3 मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो वापस मेरे को सेम क्वेश्चन मिलेगा 1/√3। तो मैं यहां पे कैंसिल आउट ना करके ऊपर प्रोडक्ट और नीचे प्रोडक्ट कर दूंगा, तो ऊपर वैल्यू आएगी मेरी √3 और नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 3। ऐसा क्यों? क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी? प्लस का 3। ठीक है, अब यहां पे ये 3 आ चुकी है आपकी वैल्यू, ऊपर है आपका √3। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नीचे अपॉन में जब भी आपको रूट में वैल्यू मिले तो उसको आप चेंज करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हो, इसको रैशनलाइज कर लेते हो। रैशनलाइजेशन करने के लिए दोनों ऊपर नीचे सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं इवेंचुअली। तो यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए और प्रोडक्ट करके √3/3 ये आपको फाइनल आंसर गारंटी मिलेगा। हो सकता है यही ऑप्शन गिवन हो, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो यही आपका आंसर खत्म हो चुका है, आप उसको टिक कर दीजिए। और अगर नहीं दिया है तो ये आंसर आपको गारंटी वहां पे होगा ऑप्शन में अवेलेबल। दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अगर ये होगा तो एक एडिशनल स्टेप आपकी बढ़ जाएगी। सो आई होप सो कि ये हमारे स्पेसिफिक एंगल्स जो थे इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मेन यहां पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का काम है, तो वो टेबल को मैंने आपको बनाना बता दिया है। काफी इजी टेक्निक है और अपने हाथों से यूज करके इस टेक्निक को बहुत इजीली कर सकते हो और इस ट्रिक के यूज से आप इस टेबल को फॉर्म कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। और आप उन्हीं वैल्यूज को फाइंड करो जिनका यूज है। जैसे क्वेश्चन में मेरे को sin 60 और cos 30 की वैल्यू पूछी गई थी, तो मैंने उतना ही फाइंड किया, मैंने पूरी टेबल लिखने की जरूरत नहीं समझी। तो जो वैल्यूज पूछी जाए उन तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी, वही हमारा मेन कंसेप्ट होता है। और अगर ये सॉल्व कर करके आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए कि आपको पता है कौन सी किसकी वैल्यूज है, तो उससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन मैं रटने को फिर भी मना ही करूंगा। कोशिश करना कि आप इसको मेमोराइज करने की जगह इसको बनाना अच्छे से समझ लो, ताकि आपको कहीं भी यूज करना हो इन क्वेश्चंस में वैल्यूज का, तो आप डायरेक्टली इस टेबल को फॉर्म करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात होगी। साइन 90 - a = cos a, ऐसा क्यों होता है इसको समझना जरूरी है। एक बार आपने समझ लिया तो ये सारी बहुत ईजी है। वही 6 रेशियोज हैं। साइन से कॉस के टर्म्स में होता है, कॉस से साइन के टर्म्स में होता है, देन टेन और कॉट का रिलेशन होता है, और सेक और कॉसेक का रिलेशन होता है। सो यहां पे मैं आपको एक यहां पे प्रूफ करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा हो क्यों रहा है। सो यहां पे ये जो बी है ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने आपकी हमेशा हाइपोटेनियस होगी, तो ये आपकी हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये आपका एंगल ए है। एंगल ए के आगे आपकी ये होगी परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए की बात चल रही है, जो कि ए की ही बात चल रही है, इसलिए हम ए को मेंशन करेंगे यहां पे। अब यहां पे ये जो एंगल सी है, इसको मैंने 90 - a क्यों लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूंगा तो तीनों का सम होगा मेरा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, एंगल बी की जगह पे आप लिख दीजिए 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि एंगल बी आपका 90 डिग्री है। एंड एंगल सी को भी आप सेम लिखा रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इस 90 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो एंगल ए प्लस एंगल सी = 90, वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 डिग्री बचेगा। 180 में से 90 कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, एंड एंगल उस साइड जाएगा तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 90 - एंगल ए। ठीक है, सो ये आएगी एंगल सी की वैल्यू, इसलिए मैंने एंगल सी को मेंशन करके पहले ही लिख रखा है 90 - a। तो इस एंगल की वैल्यू 90 - a है। अगर मैं इसको एंगल सी भी बोलूं तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, पर आइडेंटिटी को यूज करते समय हम सी नहीं लिखेंगे, हम 90 - a ही बोला करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा कि ये जो साइन 90 - a जो है वो कॉस a के इक्वल होता है। ऐसा क्यों, अब देखते हैं हम यहां पे। तो मैं एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनाऊंगा, तो मैं यहां पे इन दो ट्रायंगल्स को यहां पे इस तरीके से मेंशन करता हूं। तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे आप। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है, मैंने यहां पे दो ट्रायंगल्स और बना लिए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि इवेंचुअली हो क्या रहा है। सो यहां पे ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे आ चुके हैं। अब यहां पे ट्रायंगल्स हमें मिल चुके हैं, आगे समझते हैं हम इस कंसेप्ट को। सो ये ए, ये बी एंड सी, ठीक है, सेम रखेंगे दोनों ट्रायंगल्स में सी।
और c को हमने 90 माइनस ए से भी डिनोट किया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 90 माइनस ए। क्लियर है? वही ट्रायंगल को मैंने यहां पे इस तरीके से लिख लिया। हाइपोटेनियस हमारी दोनों तरफ सेम है, हाइपोटेनियस दोनों तरफ सेम है, क्योंकि बी आपका 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली जो साइड है वो आपकी हाइपोटेनियस है। एंगल ए की अगर बात चल रही है तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये, और रिमेनिंग होगा आपका बेस। लेकिन अगर एंगल सी की बात चल रही है, एंगल सी मींस 90 माइनस ए की बात चल रही है, तो आपका परपेंडिकुलर होगा ये एंड बेस होगा आपका ये, अगर एंगल सी की बात चल रही है। तो मैं अगर यहां पे इसको पहले एक बार करेक्ट करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं साइन सी जो है वो कॉस ए के इक्वल है। ऐसा क्यों? अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सो साइन सी, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, साइन सी के अकॉर्डिंग साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए, ये है। मैं यहां पे अब इसको अच्छे से लिख देता हूं, साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए के इक्वल है। ये मेन चीज है जो हमें समझनी है। अभी मैंने साइन सी कॉस ए लिख दिया है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सी की वैल्यू ही 90 माइनस ए है। यूज आपका इस टर्म्स में होगा, क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, साइन 25 माइनस कॉस 65। इसको हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। साइन सी यानी कि साइन के हिसाब से रेशियो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सबसे पहली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहां पे हमारी? ए बी, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारी ए सी। ठीक है, तो ये साइन सी की वैल्यू है। अगर साइन ए की बात करते तो परपेंडिकुलर बी सी होता, याद रखना। ठीक है, तो एंगल चेंज होने के वजह से परपेंडिकुलर चेंज हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस ए, कॉस का रेशियो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एंगल ए की बात चल रही है, तो इस ट्रायंगल में देखेंगे हम, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा रेशियो। तो बेस की जगह पे आएगा हमारा ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की जगह पे आएगा हमारा ए सी। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों वैल्यूज हमारी आपस में इक्वल आ रही हैं। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। वही कंसेप्ट समझाने वाला था मैं कि साइन सी जो है, एंगल चेंज होने के वजह से परपेंडिकुलर चेंज हो गया आपका, हाइपोटेनियस आपका दोनों रेशियोज में है सेम, लेकिन एंगल जैसी चेंज हुआ तो जो साइन ए के अकॉर्डिंग आपका बेस था, अब वो साइन सी के अकॉर्डिंग आपका हो गया है परपेंडिकुलर। उस वजह से साइन सी और कॉस ए आपस में इक्वल हो गए, मींस साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए के इक्वल होता है। तो ये तो हमने इस कंसेप्ट को समझा है कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल क्यों है। ठीक है, सिमिलरली ये बाकी के जो सारे हैं पांचों, ये भी सेम तरीके से प्रूफ किए गए हैं कि कॉस 90 माइनस ए जो है वो साइन ए के इक्वल होता है। सेम टेन और कॉट का, कॉट टेन का सेक कॉसेक एंड कॉसेक का सेक के साथ। तो ये 6 जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनका यूज किस तरीके से क्वेश्चंस में होता है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 25 डिग्री माइनस कॉस 65 डिग्री। अब यहां पे इसको सॉल्व कैसे करें? हमने जो स्पेसिफिक एंगल्स वाली चीज पढ़ी थी उसमें एंगल थे हमारे 0, 30, 45, 60, 90। अब यहां पे तो एंगल ही 25 और 65 है, हमारे पास टेबल भी नहीं है कि हम वैल्यूज पुट कर दें, इसलिए ये कंसेप्ट हमें दिया गया है। ठीक है, तो साइन 25 इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस 65 माइनस कॉस 65। क्या 25 को मैं 90 माइनस 65 नहीं लिख सकता? क्योंकि ये 25 के इक्वल होता है अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो। सो 90 में से 65 जाएंगे तो 25 बचेंगे, तो साइन 25 को मैं साइन 90 माइनस 65 लिख सकता हूं। पर मुझे ये चीज पता है कि साइन 90 माइनस ए जो है वो किसके इक्वल होता है? इसको मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन के बीच में। तो ये यहां पे हम साइड में लिखते हैं कि साइन 90 माइनस ए जो है
वो cos a के इक्वल होता है। ठीक है, जस्ट ऊपर हमने इसको प्रूव भी किया है, साइन 90 माइनस ए cos a के इक्वल क्यों होता है। और ये यहां पे हमारी जो 6 रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके थ्रू भी हमने यहां पे इस तरीके का इसको मेंशन कर रखा था। ठीक है, अब यहां पे साइन 90 माइनस 65 को मैं लिख सकता हूं cos 65, क्योंकि साइन 25 जो था मैंने उसको लिखा साइन 90 माइनस 65, कोई भी चेंजेस नहीं करा। एंड साइन 90 माइनस ए की वैल्यू cos a के इक्वल होती है, तो मैं साइन 90 माइनस 65 को cos 65 लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस। और यहां पे माइनस में हमारे पास cos 65 पहले से एक अवेलेबल है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके हमें वैल्यू दे देंगे 0। और इस तरीके से आपको मिल जाएगा आपका आंसर। और इसी तरीके से आपको एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, अब वो आपको क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट लगा है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, इसमें फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हुआ है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और ठीक है, तो इन सबका मिक्सचर आपको एसएससी सीजीएल 2024, 25, 26 के एग्जाम्स में मिला है। और सेम क्वेश्चंस आते हैं, आपको डायरेक्टली इजी क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, एक दो चीजों का यूज होता है। सो cos स्क्वायर 29 प्लस cos स्क्वायर 61। अब वापस वही कि यार ये एंगल्स ऐसे हैं, हमारे पास इनकी वैल्यूज नहीं है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे। सो देख सकते हो आप यहां पे cos स्क्वायर 29 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 61 प्लस cos स्क्वायर 61। ठीक है, ये मैंने सिर्फ 29 को चेंज करा है 90 माइनस 61 से, और ये cos स्क्वायर 61 आपका सेम है प्लस के बाद। ठीक है, अब आप एक और चीज ये देख सकते हो कि ये जो एंगल्स होते हैं दोनों, ये एंगल्स इस तरीके से गिवन देते हैं कि इन दोनों को अगर आप ऐड करके देखोगे तो 90 डिग्री मिलेगा आपको। सेम अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखोगे 25 और 65, ताकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप उस पर्टिकुलर एंगल को ही सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाता है। तो इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री हमेशा होता है। कई बार वो आपको 4 वैल्यूज दे देते हैं, तो आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना रहेगा कि कौन सी 2 वैल्यूज जो हैं उनका सम करने पे आपका 90 डिग्री मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वो ऐसा दे देते हैं, साइन 25 माइनस कॉस 65 माइनस साइन कितना दिया हमें 29 फॉर एग्जाम्पल एंड प्लस कॉस 61। अब इस तरीके से अगर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से सॉल्व करना है, और बचे हुए 2 को आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से सॉल्व करना है। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर वो इसका ऑर्डर भी इंटरचेंज करके देते तो आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है कि भाई कौन सी 2 को हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे मैंने इसको मेंशन कर लिया है, तो आप स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा है। ऊपर आपको मैं एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूं, cos 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है, तो मैं यहां पे इसको साइन 61 लिख सकता हूं, क्योंकि cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, और ये जो स्क्वायर है इसको मैं यहां पे लिखा रहने दूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61, इसकी वैल्यू होती है 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और वही आइडेंटिटी के यूज से हमने यहां पे साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61 को 1, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट मिला है हमें प्लस का 1। इस तरीके से हमारा यहां पे आंसर निकल के आया है 1, और ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज और करवा दें, तो उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स हमें एक ही क्वेश्चन में पुट कर दिए हैं, और दोनों की हेल्प से हमारा फाइनल रिजल्ट मिला है हमें प्लस का 1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ, जिसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हमने अभी नीचे देखी। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। अब वापस
एक आइडेंटिटी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद बाकी दोनों भी सेम तरीके से निकाली जाती हैं। अब देखिए, साइन ए और कॉस ए दोनों का रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी, तो साइन का रेशो है हमारा यहां से p/h एंड कॉस का रेशो है हमारा b/h। ठीक है, ये साइन ए और कॉस ए के रेशोज हैं। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था और वही साइन और कॉस की जगह पे हम इन रेशियोज को पुट करेंगे। सो p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की पहली आइडेंटिटी को पिक करा और उसमें हमने वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि अलग अलग स्क्वायर कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर मेरा आ गया एलसीएम, और क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो नीचे एलसीएम आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ऊपर बचेगा मेरे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ऐसा क्यों? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहां से मैंने इधर वैल्यू पुट कर दी है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल, आपस में एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। विच मीन्स अगर आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करते हो तो वो 1 के इक्वल आता है। प्रूफ करके मैंने दिखा दिया है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो कितना आएगा? आपका 1 के इक्वल ही आएगा। तो यहां पे मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया है आपको। सेम प्रोसेस से अगर आप tan और sec की जगह पे इन वैल्यूज को रखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग, p/b आपकी tan की वैल्यू होती है और h/b आपकी sec की वैल्यू होती है। आप यहां पे पुट करके इसको भी सेम प्रोसेस से ऐड सब्ट्रैक्ट सॉल्व करके देख लीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। सेम आप थर्ड आइडेंटिटी को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज मन से किसी ने नहीं बता दी हैं, ये लॉजिकली प्रूफ करी गई हैं। तो वो लॉजिकली मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। वहां पे आपको सिर्फ इसको माइंड में बनी रहनी चाहिए कि साइन और कॉस के स्क्वायर को अगर आप ऐड करते हो तो 1 आता है, और वो आप देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने यूज किया है। साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61, इसको बेफालतू में सिंप्लीफाई नहीं करना है, डायरेक्टली 1 लिखेंगे हम आंसर, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है कि क्या होती है आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहां पे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। अब tan a और sec a का आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन की हेल्प से हमें sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग tan और sec की आपस में एक आइडेंटिटी है। तो अगर 1 प्लस tan स्क्वायर a अगर आप निकालोगे तो आपको sec स्क्वायर a की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहां पे हमें tan गिवन दे रखा है, अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर a कर दूं तो वो मेरे को देगा sec स्क्वायर a। सो 1 प्लस tan a की जगह पे 1/3 जो है वैल्यू, उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो मेरे को मिल जाएगा sec स्क्वायर a। सो यहां पे पहले हम स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। और आप देख सकते हैं यहां पे एलसीएम लेंगे हम, यहां पे 1 है क्योंकि नेचुरली अगर कुछ भी नहीं है अपॉन में तो 1 रहता है, और एलसीएम आएगा आपका यहां पे 9 और ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो ये ऐड होके आ गया हमारा 10/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। क्या आपसे sec स्क्वायर a की वैल्यू पूछी है? नहीं, उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। तो ये स्क्वायर जो है वो उस साइड जाके स्क्वायर रूट होगा। अब तो यहां पे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 10/9 इज इक्वल टू sec a, और sec a की वैल्यू यहां से आपकी मिल जाएगी आपको √10/3। नीचे 9 जो है उसका स्क्वायर रूट 3 होता है, और ऊपर 10 का स्क्वायर रूट आप वैल्यू नहीं लिख सकते हो पॉइंट में, इसलिए √10 ही वैल्यू लिखी रहने देना। √10/3 आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वहां पे, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो sec a की वैल्यू निकल के आई है √10/3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।
तो इधर तक पहुंचने के लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का जरूरी होना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर नहीं पता है तो आप इधर तक नहीं पहुंच सकते हो। आपने tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, फटाफट सॉल्व होता ये। मैंने बस आपको स्टेप्स बताई हैं, वरना ये 1/9 आप डायरेक्टली लिखते हो, उसमें 1 ऐड करते तो 10/9 होता है, स्क्वायर रूट चढ़ाते तो ऊपर √10 आता, नीचे 3 आता। इतना ईजी होता है इसको कैलकुलेट करना, इतनी स्टेप्स कोई नहीं करता। ये स्टेप्स हम क्लास में करते थे जब हम स्कूल में थे। अब यहां पे हमारा ये सब माइंड में कैलकुलेट हो जाता है, इतना ईजी रहता है। 1/9 उसमें 1 ऐड किया तो 10/9 हो गया, और 10/9 का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो ऊपर √10 आएगा, नीचे 3 आएगा, और वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, अब चाहो तो आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड नहीं 2 मिनट के लिए पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपके लिए इजी रहेगा समझना, ठीक है। पर एक बार आप ट्राई करिए वीडियो को फिर से पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जिसका वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो प्लीज यहां पे हम देखते हैं, इसको समझते हैं। 2 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है डिवाइडेड बाय sec है cosec है। अब यहां पे सारी चीजें यूज होने वाली हैं जो आज हमने पढ़ी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। ये एसएससी सीजीएल 2024 में भी आया था, और मेरा इस क्वेश्चन को पिक करने का मेन रीजन यही था कि इसमें बहुत सारी चीजें यूज हुई हैं। सबसे पहली चीज क्या यूज हुई है मैं बताता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा था कि tan और cot जो है वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये यहां पे हमने लिखा था, ठीक है। और इस रेसिप्रोकल होने के साथ साथ इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि साइन और कोसेक का मैंने मल्टीप्लाई करके 1 आपको बताया था, तो क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan और cot का प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको यहां पे बताया था, ठीक है। अब यहां पे पहली चीज तो ये यूज होने वाली है। दूसरी चीज हम यहां पे आइडेंटिटी का भी यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले पोर्शन में ही मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो यहां पे हम इसको समझते हैं, देखिए 2 + tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहां पे इवेंचुअली हो क्या रहा है कि tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2, मैंने इस 2 को पीछे की साइड लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं यहां पे tan a और cot a लिख दूं तो क्या मैंने क्वेश्चन में कोई चेंजेस किए हैं? क्योंकि आप देख सकते हो tan और cot का मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 1 ही मिलती है, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी आपको क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहां पे a² + b² + 2a भी बन जाएगा आपका, अगर tan और cot दोनों अवेलेबल हैं। और ये दोनों यहां पे अवेलेबल हैं, बस वो दिख नहीं रहे हैं क्वेश्चन में क्योंकि 2 गिवन दिया है। अदरवाइज उन दोनों का प्रोडक्ट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 देता है आंसर। तो tan a × cot a = 1, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि इवेंचुअली मैं इसको tan a + cot a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने इसमें यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। 2 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये बना लिया है। ये भी आप माइंड में कैलकुलेट करोगे जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि यार ये क्या हो रहा है। tan स्क्वायर गिवन है, cot स्क्वायर गिवन है, 2 गिवन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो tan है cot है हम माइंड में रख सकते हैं कि यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो वैसे भी 1 के इक्वल होता है, तो क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और जैसे ही हमने इसको लिखा उसके बाद हमारी आइडेंटिटी अच्छे से फॉर्म हो गई है। सो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहाँ पे बना ली है। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, a + b का होल स्क्वायर। अभी ऊपर वाली 3 आइडेंटिटी में से किसी का भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहां पे tan और cot को मैं यहां पे चेंज करूंगा साइन और cos के टर्म्स में। वो कैसे करते हैं? वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप साइन से cos को डिवाइड करते हो तो आपको tan मिलता है। आप देख सकते हैं यहां पे साइन डिवाइडेड बाय cos = tan, और सेम cot का भी रहता है। cot का रेशियो कैसे आता है? जब cos से साइन को आप डिवाइड करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन अपॉन cos जब tan के इक्वल है तो cos अपॉन साइन cot के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो cot a की वैल्यू cos अपॉन साइन के इक्वल होती है। तो वापस समझाएंगे यहां पे अब इन वैल्यूज को करेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूट, तो साइन अपॉन cos tan a के इक्वल होता है, प्लस
कॉस अपॉन साइन कॉट ए के इक्वल होता है, और ये होल स्क्वायर आपका सेम जो चल रहा है। अभी तक मैंने क्वेश्चन के नीचे वाले पार्ट को यूज भी नहीं किया है, अभी इसको भूलना नहीं है, नहीं आप इसको ही सॉल्व करते चले जाओ और वो भूल जाओ कि नीचे कुछ और गिवन है। ठीक है, तो यहां पे अब हम लेंगे इनका एलसीएम। स्क्वायर नहीं कर रहा हूं अभी भी मैं, एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं दो अलग अलग वैल्यूज हैं, तो साइन है कॉस है दोनों एलसीएम आएंगे हमारे, बिल्कुल सही बात है। और ये इसका यहां पे मल्टीप्लाई होगा और कॉस का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आएगा आपका साइन स्क्वायर ए और इस साइड आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड, ओ सॉरी, इसका होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर इस तरीके से क्यों आए हैं कि इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, वापस एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 3/4 गिवन दिया है हमें और उसमें ऐड करना है फॉर एग्जांपल हमें 7/5, तो आप देखोगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 20 वो आएगा एलसीएम, और 5 के इधर मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस 4 के इधर मल्टीप्लाई होगा 28, और ये आएगी आपकी ऊपर वैल्यू। तो वही सेम चीज की है, इसको मैं और अच्छे तरीके से डिफाइन करूं तो देखिए आप, ये आपको 3/4 दे रखा है, यहां पे 4/3 अगर गिवन होता तो वही चीज साइन अपॉन कॉस कॉस अपॉन साइन 3/4 4/3 मल्टीप्लाई करके दोनों का एलसीएम, नीचे आएगा दोनों का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर प्लस इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 का स्क्वायर। इस तरीके से ही ऐड करोगे आप, अगर आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो वही सेम चीज करिए साइन और कॉस के टर्म्स में। ठीक है, वो बस यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बाकी वही सेम चीज चल रही है जो आपने मैथ्स में सॉल्व करी है हमेशा से। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। अब यहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हुआ है, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसके पास मैं आपको लेके जा रहा हूं, ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाई थी कि इन दोनों का स्क्वायर का सम 1 के इक्वल क्यों होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे हमारा रिजल्ट मिलेगा हमें 1, अपॉन में है हमारे पास साइन ए कॉस ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये होल स्क्वायर कहीं नहीं गया है, अब मैं स्क्वायर को दोनों के ऊपर अलग अलग कर दूंगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा डिवाइडेड बाय, यहां पे आप साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हो, चाहो तो होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे वापस कौन सी चीज यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पास वापस जाएंगे हम। देखिए मैंने क्या बताया था, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कि अगर सेक ए है तो वो 1/cos ए के इक्वल होगा। सेम साइन और कॉसेक जो है वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर मेरे पास साइन गिवन है तो मैं उसको 1/cos ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, कॉसेक। ठीक है, और अगर मुझे कॉसेक ए गिवन दिया है तो मैं उसको 1/sin ए लिख सकता हूं, वही सेम चीज जस्ट इसका रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अभी के क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको मैं अगर रेसिप्रोकल करके ऊपर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए। ये आ रहा है मेरा सिंप्लीफाई होने के बाद। ठीक है, ये आई थी वैल्यू, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग, साइन कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होता है तो ऊपर कॉसेक ए आ गया और उसका स्क्वायर, और यहां पे आ गया हमारा सेक ए और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ये सिंप्लीफाई करके हम ऊपर की वैल्यू ला पाए हैं। मैंने सिर्फ इतना पार्ट यूज किया था और उसको सॉल्व करके मेरी वैल्यू आई है ये। ठीक है, और अपॉन में मेरे पास है सेक ए इंटू कॉसेक ए, अब वो यहां लिख देता हूं मैं, नीचे मेरे पास वैल्यू है सेक ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए, और यहां पे ये एक कॉसेक ए से एक कॉसेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और एक सेक ए से एक सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल आंसर मेरे को मिलेगा कॉसेक ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए, ये होगा मेरा फाइनल आंसर। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये ऑप्शन सी मेरे को मिल रहा है, सेक ए मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए। आप आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको आप पहले लिख देंगे तो वो आपको ऑप्शन में मिल चुका है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए एक बार समराइज करता हूं मैं। देखिए
ये क्वेश्चन में ऊपर वाला पार्ट जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। आप चाहते तो यहां पे साइन और कॉस के टर्म्स में यही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उससे वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती। तो मैंने यहां पे माइंड में क्या करा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी मेरे को बनती हुई दिख रही थी, क्योंकि ए और बी tan और cot थे, जो दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। तो मैंने tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर लिख लिया इसे, और उसके बाद इन्हें साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दिया, और फिर हमने एलसीएम लिया। तो नीचे साइन और कॉस दोनों एलसीएम आए, ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। यहां पे हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है हमारी 1 के इक्वल, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है हमारी 1 के इक्वल। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। तो यहां पे 1 आ गया, अपॉन में साइन ए कॉस ए, दोनों का स्क्वायर अलग अलग, और दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक ए और सेक ए। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर आ गया वैल्यू। नीचे सेक और कॉसेक का मल्टीप्लाई हमें गिवन दे रखा था, दोनों से एक एक कैंसिल आउट हुए। फाइनल रिजल्ट हमें मिला सेक ए मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कवर होती है, और मैंने ये चारों टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी था, स्पेसिफिक एंगल्स भी थे, एंड मेन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ऑर्डर आपको इस तरीके से ही पढ़ना है, इस तरीके से ही समझना है। रेशियोज की चीजें आपकी आगे यूज होंगी। तो ये 6 रेशियोज हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। उसके बाद इन रेशियोज के टर्म्स में जब आपको क्वेश्चन देंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस की वैल्यू से आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इस तरीके से आप ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जिसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा पार्ट लगेगा कि साइन से कॉस को डिवाइड करते हैं तो tan आता है। सब कुछ प्रूफ करके दिखाया मैंने, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटने के लिए बोल रहा हूं। और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा इस तरीके से 789 डिवाइड बाय 779। ठीक है, तो यहां पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ था। देन हम आगे बढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स रहते हैं, वही 6 रेशियोज होते हैं। तो ये टेबल को मैंने फॉर्म करना बताया। अपने हैंड को यूज करके, राइट हैंड को यूज करके हम किस तरीके से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की वैल्यू निकालने के बाद कॉस की इजी है, साइन से कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू इजी है, फिर वापस हमने घुमा के लिख दी तो cot आ जाएगा। साइन और कॉसेक के रेसिप्रोकल कॉसेक और सेक होते हैं, तो यहां पे जो कॉस की वैल्यू उसको घुमा के लिखते जाएंगे तो 1 को रिवर्स करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 2/3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और सेम वापस आप उसको घुमा के लिख दोगे तो आपको कॉसेक ए की वैल्यू मिल जाएंगी। और फिर इनका यूज आप क्वेश्चंस में कर सकते हो। जो भी आपको वैल्यूज दी गई हैं उनकी वैल्यूज पुट करो, और फिर उसको नॉर्मल सॉल्व करो, जो आप सिंप्लीफाई करते हो उस तरीके से, तो आपके फाइनल रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस है। इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया, ऐसा क्यों होता है। 2 ट्रायंगल बना के मैंने आपको प्रूफ किया। क्वेश्चन आपके इसमें इस तरीके से आते हैं कि दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 होता है। अब साइन 25 में से कॉस 65 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वहां पे साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए के इक्वल होता है। तो 25 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 65, और साइन 90 माइनस है, यानी कि आप उसको कॉस 65 के टर्म्स में चेंज करके कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर सकते हो। सेम तरीके से हमने यहां पे इसको चेंज किया, कॉस 29 और कॉस 61। तो कॉस 29 को मैंने लिखा 90 माइनस 61, तो वो साइन 61 की तरीके से चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी पहली थी जिसको हमने समझा। उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अलावा ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हैं जिसका यूज हमने नीचे क्वेश्चंस में किया। इस तरीके से चारों कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको अच्छे से क्लियर समझाया है। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या किसी भी चीज में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको सॉल्व करूं नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ने से पहले। और इसके अलावा मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, तो आप उन शॉर्ट्स को वॉच कीजिए। उसमें मैं काफी सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स भी बताता हूं, और काफी एसएससी 2024 2025 में जो क्वेश्चंस आए उनको भी सॉल्व करके मैं बताता हूं उन शॉर्टकट वीडियोस में। ठीक है, तो शॉर्टकट वीडियोस को वॉच करिए, और ये जो लॉन्ग वीडियोस हैं इनको ऑर्डर वाइज अगर आप पढ़ते चलोगे तो आप एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए और यूनिट्स पे वर्क कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कीजिए। और इसी तरीके की डेली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।